हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीए क्लासेस। ठीक, तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर क्या है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है, किस राज्य ने हाल ही में 5 दिसंबर को अपना पराक्रम दिवस बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया ये पराक्रम दिवस? ठीक, देखो ये जो है जो हमारी 1971 में लड़ाई हुई थी किसकी, भारत और पाकिस्तान की। ठीक है ना, तो ये राजस्थान के लोंगेवाला, ठीक है, इसे राजस्थान के लोंगेवाला की लड़ाई लोंगेवाला लड़ाई जो होती है उसकी भी वर्षगांठ बनाई जाती है उस दिन, लोंगेवाला लड़ाई की वर्षगांठ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में, ठीक है, एक युद्ध का स्थल बन चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लोंगेवाला जो है उसकी लड़ाई की वर्षगांठ बनाई गई है, कौन सी, 51वीं वर्षगांठ। ठीक है, ये 4 से 7 दिसंबर के बीच में क्या है यहाँ पर युद्ध चला था। ठीक है ना, जिसमें भारत ने क्या है बहुत अच्छी सफलता पाई थी और पाकिस्तान के क्या हथियारों की भी कमी पड़ गई थी यहाँ पर। ठीक, पाकिस्तान को भगा भगा कर मारा था। ठीक है, लोंगेवाला की लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्या है यहाँ पर क्या बनाया जाता है, पराक्रम दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पराक्रम दिवस। ठीक, 5 दिसंबर में। ठीक है, तो ये क्या है, लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बनाया गया है तो यहाँ जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर। कहाँ पर, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पर मिलिट्री स्टेशन संग्रहालय में क्या है इसका आयोजन किया और इसमें क्या है जो यहाँ की डीएम है कौन है, उसका नाम देखो, तुम्हारी 2016 की टॉपर कौन है, टीना ढाबी। ठीक है, तो टीना ढाबी जो है, टीना ढाबी ने क्या है इसमें क्या मुख्य रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है ना, तो ये 4 से 7 दिसंबर के बीच में लड़ाई क्या है लड़ी गई थी। ठीक है, 5 दिसंबर में। ठीक है, तो 5 दिसंबर राजस्थान में क्या बनाता है, पराक्रम दिवस बनाया जाता है। ठीक है, देखो इंडिया पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है, देखो इंडिया का और देख लेते हैं, इंडिया पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है, 23 कब बनाया जाता है, 23 जनवरी में। कब बनाया जाता है, 23 जनवरी में। क्यों बनाया जाता है, उस दिन जो है 23 जनवरी 1897। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जो है तुम्हारे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था किस दिन, 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, इनकी जन्म के उपलक्ष्य में क्या है, भारत के अंदर पराक्रम दिवस बनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें भारत के अंदर तो भारत के अंदर पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है, 23 जनवरी में। ठीक है, तो 23 जनवरी में क्या है ये पराक्रम दिवस बनाया जाता है। ठीक, इन्होंने देखो एक इनके महत्वपूर्ण नारे भी है, कौन कौन सा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक तो ये हो गया, एक इनका जय हिंद। ठीक है, इसे भारत का नेशनल मतलब राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं किसे, जय हिंद को। ये भी किसने दिया था, तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने करी थी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं, जो तुम्हारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है, 3 द्वीपों के नाम बदल दिए हैं। ठीक है, नाम बदल दिए, किस किस का नाम बता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। रोजद्वीप, रोजद्वीप इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा जो सेकंड वाला है नील द्वीप, इसका भी नाम चेंज करा है। नील द्वीप का चेंज क्या करा है, शहीद द्वीप के नाम से रखा गया है। क्या रखा है, शहीद द्वीप के नाम से रखा गया है। थर्ड वाला क्या है तुम्हारा, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, स्वराज द्वीप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ठीक है, रोजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप। ठीक है, इनके नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से क्या है अटैच करे गए हैं। ठीक है, नाम चेंज करे गए हैं इनके। ठीक है ना, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके उपलक्ष्य में क्या पराक्रम दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राजस्थान में राजस्थान के लोंगवाला की लड़ाई की वर्षगांठ पे क्या है, ये 5 दिसंबर में क्या बनाया जाता है, पराक्रम दिवस बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक
किस शहर में आयोजित की जा रही है। देखो G20, ठीक है, तो ये जो G20 शेरपा है, ठीक, देखो जिस देश में ये बैठक होती है, ठीक, और वहाँ का जो मुख्य मैन आदमी होता है उसे कहते हैं शेरपा। क्या कहते हैं? शेरपा। ठीक है, तो इस बार भारत के शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। कौन होंगे? अमिताभ कांत। ठीक है, भारत के शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। कौन थे ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ। ठीक है, अब कौन है नीति आयोग का सीईओ? कौन है नीति आयोग के सीईओ इस समय? कौन है? परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर। ठीक है, अब देखो ये जो है तुम्हारा जो अमिताभ कांत है, ठीक है, ये जो G20 के शेरपा के रूप में हो गए हैं। ठीक, ये कहाँ पर, किस शहर में हो रहा है? ये उदयपुर में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ है उदयपुर? राजस्थान में है। ठीक है ना, तो उदयपुर में क्या है इसका वो हो रहा है। देखो इससे पहले जो होती 2022 की, देखो 2022 में जो है G20 की जो बैठक हुई है, 2022 में G20 की बैठक कहाँ हुई है? वो हुई है तुम्हारी इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक, इंडोनेशिया के बाली में से जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उन्होंने क्या करा है, ये जो 2023 का जो वो है, ये 2023 की जो मुख्य भूमिका है उसमें क्या भारत को सौंप दिया है इसे। ठीक है, अब 1 साल तक क्या भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक, भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है ना, तो ये इससे पहले कहाँ हुई थी? 2022 की इंडोनेशिया में। ठीक है, G20 की बैठक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस समय कहाँ हो रहा है इसका? वो उदयपुर में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है ना, तो देखो अलग दिव्यांग विभाग जो है ये किसने करी है? ये महाराष्ट्र ने करी है। किसने करी है? महाराष्ट्र ने करी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने क्या है? महाराष्ट्र ने क्या है अलग से दिव्यांगों के लिए अलग से क्या दिव्यांगों के अलग से क्या एक विभाग स्थापित करा है। ठीक है ना, इसकी देखो इसकी घोषणा की थी एकनाथ शिंदे ने। ठीक है, एकनाथ शिंदे कौन है? इसके सीएम है। एकनाथ शिंदे कौन है? महाराष्ट्र के सीएम। ठीक है, इन्होंने घोषणा करी थी जिसके लिए इन्होंने क्या है 1143 करोड़ रुपए, 1143 करोड़ रुपए का क्या है आवंटित किए हैं, 1143 रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है ना, इसके देखो इसके सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और इसके जो है तुम्हारे गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है इसके? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये कौन है इसके तुम्हारे गवर्नर है। ठीक है ना, तो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्या है इन्होंने 1143 करोड़ रुपए का आवंटित किए है। ठीक है, कितने? 1143 करोड़ रुपए अलग से विभाग बनाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? ठीक है, देखो इन्होंने क्या है जो तुम्हारी छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या करा है 2 संशोधन विधेयक पारित करे थे। ठीक है, तो क्या है पास हो चुके हैं। ठीक है, पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आरक्षण को लेकर इन्होंने आरक्षण की मांग करी थी। देखो इन्होंने क्या है मांग के अकॉर्डिंग जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को क्या है 32% का आरक्षण है। ठीक है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति इसे कितना है 13% का है। ठीक, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग इसे कितना है 27% का आरक्षण। EWS है, ठीक है, EWS इसे कितना 4%। इसमें क्या है कमी करी गई है। ठीक है, 10% थी इसे 4% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो पहला विधेयक था इनका। ठीक है, जो पहला विधेयक था ये था। ठीक, आरक्षण को लेकर कि इनकी जो अनुसूचित जनजाति हो गई, अनुसूचित जाति हो गई और पिछड़ा वर्ग हो गया और EWS हो गया, उन्हीं के लिए क्या है इन्होंने आरक्षण की मांग की थी। ठीक है, जिनमें कुछ बढ़ाया गया लेकिन EWS का क्या है घटाया गया है। ठीक है, और जो दूसरा है तुम्हारा जो दूसरा विधेयक पारित हुआ था वो किस चीज को लेकर पारित हुआ था? शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है, शैक्षणिक संस्थाएं जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनमें जो शैक्षणिक संस्थान जो उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण की मांग करी थी, प्रवेश में आरक्षण। ठीक है, जो हम मतलब क्या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन में भी क्या है इन्होंने आरक्षण की मांग की थी। ठीक है ना, तो इस चीज को लेकर क्या है इसमें छत्तीसगढ़ में हुई थी। ठीक, देखो थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक,
छत्तीसगढ़ का नाम काफ़ी दिन में सुनने में आया है। देखो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। किस में से अलग हुआ है? ये अलग हुआ है मध्य प्रदेश में से, ठीक है, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ कटा है, ठीक है। उस 2000 में देखो 3 स्टेट बने थे, कौन कौन से? एक तो छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड और तुम्हारा उत्तराखंड, ये 3 राज्य क्या है 2000 में बने हैं, ठीक है, नवंबर के मंथ में बने हैं, ठीक है ना। देखो इसके सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के आपके सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके, ठीक है, अनुसुईया यूके, ये क्या है इसकी गवर्नर है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। देखो यहाँ के कभी कभार पूछ लेता है यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं, मतलब यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है उनके क्या क्या नाम है? पहला देखो क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है आपका, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखो 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक। और तीसरा है तुम्हारा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये तीसरा है आपका, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखो 3 ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेना, ठीक, कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में कभी पूछ लेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? न्यूज़ ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। देखो ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ क्या है? एक क्या है, स्मार्ट वॉच कंपनी है, क्या है? स्मार्ट वॉच कंपनी है, ठीक है ना। जो स्मार्ट वॉच चल रही है उसकी एक कंपनी है, ठीक है ना। उन्होंने इस कंपनी ने क्या है, विराट कोहली को क्या है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। विराट कोहली को, ए ऑप्शन क्या है, विराट कोहली को क्या अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसने? न्यूज़ कंपनी ने, ठीक है ना। इससे पहले इसकी जो तुम्हारी भारतीय एक्टर्स है, ठीक है, वे इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी, ठीक है। तो इसे जो मतलब युवा को देखे कि विराट कोहली का एक युवा स्मार्ट हैंडसम, मतलब इस चीज़ को देखते हुए क्या इन्होंने इसे अपना वो बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। देखो इसकी न्यूज़ जो है ये कब आई थी भारत में, ठीक है, 2014 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी। किसने मिले करी थी? अमित खत्री, 2 आदमी थे इसमें मैन, अमित खत्री और गौरव खत्री, ठीक है, अमित खत्री और गौरव खत्री, ठीक है। इन्होंने मिलकर क्या है इसकी स्थापना करी थी, किसकी? तुम्हारी इसकी न्यूज़ कंपनी की, ठीक है ना, एक स्मार्ट वॉच कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशियन में जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। इसमें कौन सा जीता है इन्होंने? रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक, ठीक है। देखो इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? कुल 5 मेडल जीतते हैं, भारत ने कुल 5 मेडल जीतते हैं, ठीक है ना। जिनमें से क्या है 3 तो सिल्वर जीतते हैं, 3 तो सिल्वर जीतते हैं और 2 तुम्हारे कौन से जीतते हैं? ब्रॉन्ज जीतते हैं, ठीक है। इसमें से देखो पहला जो है तुम्हारा जो तुम्हारा इसमें इन्होंने क्या है जो सिल्वर जीतते हैं, जो सिल्वर मेडल जीतते हैं, ठीक है। और किसने जीतते हैं? देखो एक तो तुम्हारा देखो इसकी पुरुष युगल जोड़ी थी, ठीक है, क्या नाम था? अर्श मोहम्मद, ठीक, अर्श मोहम्मद। और दूसरा संस्कार सारस्वत, संस्कार सारस्वत, ठीक है। और ये क्या था? अंडर 17 में इन्होंने जीते थे, अंडर 17 पुरुष एक पुरुष युगल जोड़ी है, ठीक है ना। और जो तुम्हारी अंडर 17 एकल जोड़ी थी, वो सॉरी अंडर 17 एकल जोड़ी, उसमें किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने, ठीक। तो देखो एक ये हो गया, 2 हो गए संस्कार सारावत, 3 हो गया उन्नति हुड्डा, ठीक है। और 4th नंबर पे आप मान सकते हो अनीश थोपनी, ठीक है, अनीश थोपनी। 5वां किसने जीता है? 5वां जीता है ज्ञान दत्तू ने। किसने जीता है? ज्ञान दत्तू ने, ठीक है। 5 के 5 याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कहाँ पर जीतता है? ये थाईलैंड में जीतता है। कहाँ जीतता है? थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड के नोंथबुरी में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेत्रहीनों के लिए हाल ही में तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो देखो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा गुरुग्राम में। कहाँ हो रहा है? गुरुग्राम में। ठीक, तो गुरुग्राम में देखो यहाँ पर एक स्टेडियम है, कौन से स्टेडियम में हो रहा है? ताऊ देवी लाल इंदौर स्टेडियम। ठीक है, देखो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसे बनाया गया किसे? युवराज सिंह को। इसे बनाया गया है युवराज सिंह को। युवराज सिंह से सभी परिचित होंगे। ठीक है, 6 बॉल पे 6 छक्के वाले हमारे युवराज सिंह। ठीक, तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? गुरुग्राम हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत सारी टीम क्या है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता है? देखो इसमें सबसे भयंकर जो मूवी बनाते हैं तुम्हारे कौन कौन से हैं वे? ठीक है, कौन से हैं? SS राजमौली। कौन से हैं? SS राजमौली। ठीक, इन्होंने देखो बाहुबली की दोनों सीरीज इन्होंने दी है। ठीक है, बाहुबली की जो सुपर डुपर हिट हुई थी, ठीक है, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इन्होंने क्या है, एक मूवी बनाई है अभी हाल ही में, कौन सी? RRR। ठीक है, तो RRR के लिए इन्हें क्या है, न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कल में क्या है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला है। ठीक है, RRR के लिए। ठीक है, देखो इस जो अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। ठीक, इसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जो मिला है, जो बेस्ट अभिनेता, ठीक है, तो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है कोलिन फैरल को। कोलिन फैरल को मिला है। ठीक है, ये तुम्हारे अमेरिका के हैं। ठीक है, SS राजमौली हमारे इसके लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है कि SS राजमौली को क्या है, ये अवार्ड मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनडे में हाल ही में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं कौन? तुम्हारे रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ठीक, तो आप सभी जानते हो कि नंबर 1 पर कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आते हैं तुम्हारे? दूसरे नंबर पर आते हैं तुम्हारे विराट कोहली। कौन आते हैं? विराट कोहली। ठीक है, यही पता, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली होगा। छठे नंबर पर कौन बने? जो हाल ही में बने वे रोहित शर्मा बने। ठीक है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन बने? रोहित शर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की हमने पहले भी चर्चा की है। ठीक है, जिसे नहीं देखा गया है वो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? लद्दाख में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? लद्दाख में बनेगा। ठीक है ना, देखो ये कहाँ बनेगा? लद्दाख का जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है, इसका जो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से में क्या है, इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो कोई सा फायदा क्या मिलेगा इससे? क्या भौगोलिक जो तुम्हारा भौगोलिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, तो भौगोलिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देखो जब जो धारा 370 यहाँ से हटी है, ठीक है, तो धारा 370 यहाँ से हटी है जम्मू कश्मीर से, ठीक है, तो उससे क्या है, और उससे पहले कि एक बिल्कुल ही अलग थलग पड़े हुए थे, बिल्कुल लद्दाख जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन्हें कोई जानता नहीं था इतना। ठीक है ना, भी यहाँ के रूल भी अलग थे। जब से ये धारा हटी है उसके बाद से क्या है, भारत में इन्हें एक अलग से स्थान दिया जा रहा है, यहाँ अलग अलग से काम किए जा रहे हैं, ताकि लोग बाग क्या है यहाँ पर आए और इन्हें जानने की कोशिश करें, जिससे क्या है इंडिया का ही मतलब इनको क्या है एक अलग से ही वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या है, देखो G20 का जो 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो भी कहाँ रखा गया है तुम्हारा, वो भी तुम्हारा जम्मू कश्मीर के अंदर रखा गया है। ठीक है, उसका उद्देश्य भी क्या है, उसका उद्देश्य भी ये है कि लोग बाग यहाँ पर लोग बाग आए और इन्हें जानने सही से। ठीक है ना, तो क्योंकि ये क्या है, उससे धारा 370 से पहले इन्हें कोई जानता नहीं था इतना। ठीक है, और जानते भी तो लोग बाग यहाँ नहीं आते थे कि यहाँ के कानून रूल और रेगुलेशन क्या है, बिल्कुल अलग थे। ठीक है, तो अब क्या है, लोगों को यहाँ ज्यादा बढ़ावा दिया, लोगों को यहाँ आने के लिए ज्यादा वो करा जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है, मतलब यहाँ अलग अलग से काम करे जा रहे हैं, जिससे लोग बाग क्या है इनके बारे में जानना शुरू करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तो दोस्तों VA क्लासेस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स के लिए क्या है हमारे फेसबुक पेज और तुम्हारे
फेसबुक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।